हमारी अपने YouTube चैनल मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्स एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्स एंड कंसल्टेंसी के द्वारा बहुत सारे आध्यात्मिक कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपका ऑरेकल कार्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, लामा फेरा हीलिंग है, थीटा हीलिंग है, फेस रीडिंग है, रेकी ग्रैंड मास्टरशिप है, एंजल थेरेपी मास्टरशिप है एंड मेनी मोर, जो कि मैंने डिफरेंट टाइप की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। इसी के अंतर्गत हम लोग जो हैं आध्यात्मिक कोर्सेज के अंतर्गत हर चीज़ को हम लोग स्पिरिचुअली अगर देखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही होती है वो क्यों घटित हो रही है, या किसी व्यक्ति से हम मिल रहे होते हैं तो क्यों मिल रहे होते हैं, किस लिए मिल रहे होते हैं, परमात्मा का क्या लेसन हमको उस व्यक्ति के थ्रू सीखने हैं, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। तो इसी की तरीके से आज मैं जो वर्कशॉप लेके आई हूँ आप सभी के लिए, वो है कैट मैजिक वर्कशॉप। इन मनुष्यों के साथ साथ में जो एनिमल्स हैं ये भी हमारे जीवन में जब आते हैं तो प्रभु हमें इनके द्वारा हमारी अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहता है। किसी को आप देखेंगे कि कैट से बहुत अटैचमेंट होगा और वो कैट्स उनके लाइफ में आएंगी, वो पालेंगे और उनको घर पे रखेंगे, सारी चीज़ें हैं। कोई डॉगीज को रखता है, उनसे अटैचमेंट होता है, कोई किसी प्रकार कोई पैरट्स को पालता है उससे अटैचमेंट होता है, कोई गौरैया पालता है उससे अटैचमेंट होता है। तो और आप देखते हैं कि हर एक एनिमल की अपनी एक खासियत होती है, उसका अपना एक नेचर होता है, अपनी एक खासियत होती है। तो दैट्स मीन कि आपको अपने अंदर वो चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब कैट के विषय में मैं अगर कहूँ तो कैट को जर्नली आज जो हिंदुइज्म है उसके अकॉर्डिंग कैट्स को कहते हैं कि घर में नहीं पालना चाहिए, कैट अशुभ होती हैं। आप खुद ये बताइए कि अगर परमात्मा ने हम सबको जीवन दिया है, हम सब के अंदर प्राण हैं और आज हम इंसान हैं, तो कैट के अंदर भी तो परमात्मा का ही वास होगा ना, वो भी तो उन्हीं का ही अंश है। क्या उसको किसी और ने बनाया है? तो कोई चीज अशुभ और शुभ कैसे होती है? अशुभ तो जो भी कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं हमारे अपने कर्माज होते हैं, जो हम कई पूर्व जन्म से कैरी करके लेके आ रहे होते हैं। हम उनके रिजल्ट हमको मिल रहे होते हैं और हम दोष किस पे देते हैं? हम दोष उस बेजुबान जानवर पे देते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ में, वैसा हो गया हमारे साथ में, हमने कैट पाला हमारे साथ में ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है, पंडित हूँ, आप सभी को मालूम है। और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नकारती हूँ, सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद में मेरी अपनी पेट कैट ही है, ठीक है। अब कैट अगर देखा जाए, कैट एंड डॉगीज दो एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सबसे अधिक स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, साइकिक पावर्स होती हैं। ये लोग वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हमारी इन दो आंखों से नहीं दिख सकता, बट ये देख लेते हैं उस चीज को। ये आने वाली घटनाओं का इनको पूर्वाभास हो जाता है, ठीक है। ये इनके अंदर की खासियत होती है इनकी। गॉड ने इनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया है, बहुत ही ज़्यादा, और ये नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई कैट हो चाहे कोई डॉग हो। जब भी कोई नेगेटिव पर्सन होगा, आप खुद देखेंगे, आप जब भी आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आएगा जिसकी एनर्जीज अच्छी नहीं होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली उनको देख के भौंकने लगेंगे, म्याऊं म्याऊं करने लगेंगे। ये सब इनका खास नेचर होता है, क्योंकि ये एनर्जीज को रीड करते हैं, जो हम और आप रीड नहीं कर सकते, ये रीड कर सकते हैं। वो सारी चीजें ये पढ़ सकते हैं जो और देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से, इन दो आंखों से नहीं देख सकते हैं। एनर्जीज इनको शो होती हैं। अब जनरली किसी के यहाँ डेथ होने वाली है तो कहते हैं कि बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बिल्ली रोती है क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसको लेने कौन आ रहा है, तो वो आपको बता रही है कि समवन कोई लेने आ रहा है, आप इनको बचाओ।
वो रोती इसलिए है, लेकिन यहाँ पे क्या बिल्ली रो रही है तो कोई मर गया। ठीक है, ये सारे जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, शायद इस वर्कशॉप के थ्रू मैं इनको दूर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब जैसे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली अगर रास्ता काट गई है इसका मतलब है उसको आगे की चीजें दिख रही हैं कि आप जाने वाले हो और आपके साथ में ये घटना हो जाएगी, तो वो तो आपकी वेल विशर बन रही है कि आपको रास्ता काट के बता रही है। आप बोलते हैं कि अशुभ हो गया। तो ये बताइए, चीजों को देखने का नजरिया हमें बदलना चाहिए। हमें अपना चीजें जो हम देख रहे हैं जिस नजरिए से, उस नजरिए को बदलाव करने की बहुत जरूरत है। आप खुद सोचिए, नन्हे जानवर बेजुबान सिर्फ ये प्यार मांगते हैं, सिर्फ प्यार मांगते हैं। ठीक है, और आपसे इनको कुछ नहीं चाहिए। ये किसी का क्या बुरा करेंगे, ये किसी का क्या नुकसान पहुंचाएंगे, किसी के लिए क्या बुरा सोचेंगे। ठीक है, ये तो जिससे अटैच हो जाते हैं उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं, अपने ऑनर्स के लिए, अपने मालिक की। उस बिल्लियां हैं जिस घर में रहती हैं, अगर कोई नेगेटिविटी या कोई एविल स्पिरिट आती है तो ये अपने ऑनर से इतना अटैच्ड होते हैं कि ये अपने ऊपर ले लेते हैं कि उनको कुछ ना हो। ये खासियत है। आप गूगल सर्च करें और गूगल सर्च में आप नेट पे कितनी सारी जानकारियाँ कैट्स के बारे में पड़ी हुई हैं, डॉगीज के बारे में पड़ी हुई हैं, तो कोई भी लकी एंड अनलकी नहीं होता है। ठीक है, ये वर्कशॉप स्पिरिट एनिमल की वर्कशॉप मैंने इसीलिए लॉन्च करी। इसके बाद मैं एक स्पिरिट एनिमल टोटम की वर्कशॉप लेके आऊँगी जिसमें 9 एनिमल्स हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। 9 एनिमल हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। वो चाहे आप विजन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें या आपसे आपके घर में आसपास आपके पास हिलने लग जाए या आपको रास्ते चलते मिलने लग जाए, आपका पीछा फॉलो करने लग जाए। मतलब 9 एनिमल कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट जरूर होते हैं, हर किसी का ये होता है। इसको टोटम कहते हैं। इसका ये बहुत ब्रीफ टॉपिक है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। आगे कोई वर्कशॉप मैं प्लान करती हूँ तो बताती हूँ। अभी मैं कैट मैजिक की वर्कशॉप इसलिए करा रही हूँ कि कैट मैजिक वर्कशॉप के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरी अपनी एक पेट थी जो कि स्ट्रीट कैट थी। लॉकडाउन के पहले मैंने अपना घर शिफ्ट किया। मैं फ्लैट में जब शिफ्ट हुई तो वहाँ पे एक कैट अपने आप से आना शुरू हो गई। वो नॉर्मल कैट थी, स्ट्रीट कैट थी, और हम लोग उसको खाना पीना देने लग गए और वो उसको क्या हुआ, वो उससे हम लोगों का अटैचमेंट बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो हमारे घर में ही रहने लग गई। लेकिन हाँ, घूमने टहलने बाहर जाती रहती थी यहाँ, और बहुत प्यारी सी वो कैट थी और उसकी पिक भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बहुत क्यूट थी वो। और हुआ ये कि लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में बारिश बहुत हो रही थी, वो बाहर घूमने गई थी, तब उसकी डेथ हो गई करंट लगने की वजह से, तार को क्रॉस करते समय। और मेरी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो ये मैं वर्कशॉप इसलिए करवा रही हूँ कि मैं उसको श्रद्धांजलि स्वरूप ये वर्कशॉप अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ कि वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश रहें और बहुत एज ए सोल वो लाइफ में आगे बढ़ें और बहुत खुश रहें। ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है और ये इस वर्कशॉप के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उसकी तरफ से कि हम सब बहुत अच्छे होते हैं और हमें सिर्फ प्यार चाहिए और 2 टाइम खाना चाहिए, बाकी हम सब आपको बहुत कुछ देते हैं लाइफ में। ये उसके द्वारा मैसेज है। और मैं इस वर्कशॉप में, चूँकि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, आपको भी मालूम है, अगर आप किसी से कोई भी ज्ञान ले रहे हैं तो फ्री नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज उसका होता है। तो इसका एक्सचेंज मेरा सिर्फ इतना ही है। आप लोगों से इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है और कि मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के आसपास जो भी कैट्स रहें, कैट्स के बच्चे रहें, आप कभी भूखे हैं तो आप उन्हें खाना दे दीजिए। अगर वो प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है
आपके घर में स्टे कर रहे हैं, रुकने दीजिए, उनको थोड़ा प्यार दीजिए। आपके पास से, आपके दरवाजे से कोई इस तरह का भूखा ना जाए। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी लाइफ में, इतनी बड़ा जीवन है, आपको कभी भी इनसे मिलने का मौका मिले, इनकी सेवा करने का मौका मिले, तो आप मेरी ये बात याद रखिएगा कि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज पे करना है, आप मेरे बिहाफ पे करिएगा ये चीज़। आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी परमात्मा जानते हैं कौन कितना करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि कैट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। कैट मैजिक वर्कशॉप, कैट के कलर्स, किस कलर की कैट है। इस वर्कशॉप में आप ये सीखेंगे कि किस कलर की कैट है और आपसे कनेक्ट हो रही है तो परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वर्कशॉप में आप ये सीखेंगे कि कैट्स के अंदर ज़बरदस्त हीलिंग पावर्स होती हैं। जिसको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन, इन सब की प्रॉब्लम है, आप कभी भी आपके पास में कोई कैट है तो आप उस पर हाथ फेरिए, आप देखिएगा विदिन 10 मिनट आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि इनकी हीलिंग पावर्स बहुत एक अजीब सी वाइब्रेशन वाली है, वॉइस निकालते हैं, ठीक है। उस वॉइस में एक अलग सी हीलिंग पावर्स होती हैं कि आप डॉक्टर्स की दवाइयाँ लेना भूल जाएंगे, आप इतना अच्छा हील करते हैं ये आपको। कैट का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आभा मंडल बोलते हैं ना, इंसान का आभा मंडल होता है, वैसे कैट का भी आभा मंडल होता है। जब भी आप कैट खुश है उसके आभा मंडल पे आस पास हैं, आप देखिएगा आपकी एनर्जीज में कितने शिफ्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप कैट के से प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हो, कैट की एक एक चीज को एक कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उनके हेयर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी मूंछों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आप सीखेंगे इस वर्कशॉप में। सब कुछ जानेंगे कि ये कितना अच्छा क्रिएचर है यूनिवर्स का, आप सब कुछ जानेंगे। ये काफ़ी हमारी 3 से 4 डेज की वर्कशॉप होगी और 3 to 4 डेज वर्कशॉप में आप बहुत कुछ इस वर्कशॉप में सीखेंगे। कैट्स के बारे में जानेंगे, उनके आइज़ के कलर्स के बारे में जानेंगे, उनके कलर्स के बारे में जानेंगे, किससे क्या मतलब होता है, क्या लर्निंग देने आए हैं, क्या हमें लाइफ में ये सिखाने आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कैट की, कैट आपको जीवन में अबंडेंस ऑफ मनी, लक, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देती है। लेकिन आप ये नहीं कि वो जानवर है, वो किनारे पड़ा हुआ है। आप जितना लग्जीरियस लाइफ उसको दोगे, जितना आप उसका ध्यान रखोगे, जितना अच्छे से अच्छे आप उसको केयर करोगे, आप देखोगे उसको मल्टीपल होके ये आपको वापस करती है। ये आप देखेंगे जो कोई बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग अबंडेंस चारों तरफ से आती है, ठीक है। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए। अब आप मेरी ये बात सुन के ये मत सोचिएगा कि भैया मैं भी पाल लूं और उसको ऐसे ऐसे करूं। आपका भाव निस्वार्थ होना चाहिए। आप इस भाव से नहीं करिए कि हमको ये बहुत मनी देगी, बहुत अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी देगी, आप इस भाव से नहीं करिए। आप उसको जो भी कुछ करिए आप निस्वार्थ भाव से करिए कि परमात्मा आपके लिए बैठे हैं ना, आप एक बेजुबान के कर रहे हैं तो वो परमात्मा आपका ध्यान देंगे, ठीक है। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, आपका दिल जो कह रहा है आप वो करें उसके साथ में। दूसरी चीज, इसमें एक गॉडेस होती हैं, गॉडेस बास्टेट, उनका अट्यूनमेंट भी है। ये अट्यूनमेंट बेसिकली कैट गॉडेस होती हैं। ये सन ऑफ रॉ, मतलब सन जो हमारे सूर्य देव हैं उनके पुत्र, और गॉडेस आइसिस जो कि इजिप्शियन गॉडेस हैं उनकी बेटी हैं ये, ठीक है। गॉडेस बास्टेट, गॉडेस बास्टेट से जब भी हम उनकी एनर्जी का शक्तिपात होगा, उसमें अट्यूनमेंट होगा, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होगे। जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्शन हो जाएगा आपका, देन आप किसी को भी हीलिंग कर सकते हैं गॉडेस बास्टेट की हेल्प लेकर के, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप गॉडेस बास्टेट की हेल्प लीजिए। आपको एविल स्पिरिट है, बुरी स्पिरिट है, तंत्र मंत्र है, इन सारी चीज़ों से गॉडेस बास्टेट हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं,
इन सब में आप गॉडेस बास्केट की हेल्प ले सकते हैं। तो मेनी मोर थिंग्स आप गॉडेस बास्केट की एनर्जी से जब जुड़ जाएंगे तो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, उनसे हील कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने घर को, अपने खुद को प्रोटेक्शन में दे सकते हैं। और गॉडेस बास्केट की आप प्रेयर करिए। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए आप गॉडेस बास्केट से प्रेयर करिए। जब आप अट्यूनमेंट हो जाएंगे मतलब आप उनकी एनर्जी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी से जुड़ गए तो आपको उनकी जो भी पावर्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, उन पावर्स की हेल्प मिलना आपको शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब गॉडेस ये इजिप्शियन में मैं काफ़ी कुछ आपको वीडियोस और नोट्स और पीडीएफ शेयर करूंगी इस वर्कशॉप में, जिसमें गॉडेस बास्केट के बारे में, उनकी प्रेयर्स के बारे में आपको जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और गॉडेस बास्केट का डिटेल में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे उनके बारे में। तो ये वर्कशॉप के अंतर्गत आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखना और अट्यूनमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा और आपके एक स्पिरिट एनिमल से आपको कनेक्शन फील होगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग इस वर्कशॉप से कनेक्ट होना चाहें, खासतौर से जिनके पास में कैट्स हैं, वो उनको आप जरूर से बोलें कि वो इस वर्कशॉप को जरूर से ज्वाइन करें। ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि ये क्रिएचर कितना अच्छा होता है जो डिवाइन परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने हम सभी को बनाया है, हम सब समान भाव से हमें सबको देखना चाहिए। ये मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और आप सभी जो मेरे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं उन्होंने मुझसे आज तक काफ़ी वर्कशॉप्स करी हैं, रेकी, एंजल थेरेपी, कई सारी साधनाएं करी हैं। ये मेरी बहुत यूनिक और बहुत अलग वर्कशॉप है और मैं खुद ही बहुत ज़्यादा पेट लवर्स हूँ और एनिमल्स लवर हूँ और मैं अपना एक एनिमल लवर ग्रुप भी चलाती हूँ, ठीक है, एनिमल ब्लेसिंग के नाम से। तो अगर आप लोग चाहें तो उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रही हूँ आप सभी को। और इसके अलावा मेरा एक डिवाइन स्पिरिचुअल ग्रुप भी है, उसका भी लिंक मैं दे रही हूँ, मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्सेज एंड कंसल्टेंसी, जिसके अंतर्गत मैं जो भी कोर्स, जो भी वर्कशॉप या जो भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या आपके लिए जो भी रेमेडीज हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। वो ग्रुप मेरा अलग है, वो ग्रुप को भी आप लोगों में से जो चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब और माय फेवरेट वर्कशॉप कैट मैजिक वर्कशॉप। और आई होप सो इसके बाद में आप सब लोगों के थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएंगे कि और सब यही चाहेंगे कि हम बिल्लियों को पालें अपने घर में, और नहीं पाल सकते हैं तो हम एटलीस्ट वो हमारे घर आती हैं तो उन्हें खाना दें, उन्हें प्रेम दें, इतना हम कर सकते हैं जो कि हमारे अधिकार में है। और उनके बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे इधर उधर घूमा करते हैं, पिछाड़े मारे मारे फिरते हैं, तो उनकी केयर कर सकें थोड़े दिन। जब वो बड़े हो जाएंगे, खुद से अपने आप सक्षम हो जाते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं रहती है। तो इतनी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरी ये विनती माने। और ये वर्कशॉप अभी शुरू हो रही है और मतलब तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी लोगों से शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वर्कशॉप से जुड़ पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग नए हैं, मुझसे नए जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब का लिंक आप लोग सब्सक्राइब करें। और समय समय पर मैं बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस, जो भी मुझे आते हैं तो वो भी मैं करवाती रहती हूँ। तो आप सभी लोग उन वर्कशॉप को भी लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज मैं अलग से करवाती हूँ जो कि मेरी पेड वर्कशॉप होती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जिसकी जैसी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। समय समय पर मैं सारे डिटेल्स देती रहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए और लोगों को भी इस वर्कशॉप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।